शैशवावस्था 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज डिस्कस करेंगे शैशवावस्था टॉपिक से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। शैशवावस्था की अवधि सामान्यतः किस आयु तक मानी जाती है? ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी 2 से 6 वर्ष तक, सी 6 से 12 वर्ष तक, डी 12 से 18 वर्ष तक। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैशवावस्था की अवधि सामान्यतः जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है। शैशवावस्था जीवन की प्रारंभिक अवस्था है और इस अवस्था में विकास की गति सबसे तीव्र होती है। ओके। बालक पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है इस अवस्था में, तथा शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास तेजी से होता है। नेक्स्ट। शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संघर्ष की अवस्था, बी तीव्र विकास की अवस्था, सी टोली की अवस्था, डी समस्यात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैशवावस्था को तीव्र विकास की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है। इस अवस्था में वजन एवं लंबाई तेजी से बढ़ती है तथा मस्तिष्क का तीव्र विकास होता है एवं सीखने की क्षमता प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ इस अवस्था में इंद्रियों का विकास होता है। ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शैशवावस्था में बालक सबसे पहले किसके माध्यम से सीखता है? ऑप्शन ए विद्यालय, बी पुस्तक, सी इंद्रियों एवं अनुभवों द्वारा, डी परीक्षा द्वारा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैशवावस्था में बालक सबसे पहले इंद्रियों एवं अनुभवों द्वारा सीखता है। ठीक है। बालक देखकर और छूकर सीखता है। संवेदी अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं व इस अवस्था में वातावरण का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है। सीखना स्वाभाविक रूप से होता है इस अवस्था में। ओके। नेक्स्ट। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए अमूर्त चिंतन, बी तीव्र शारीरिक विकास, सी व्यावसायिक कौशल, डी तार्किक निर्णय। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है तीव्र शारीरिक विकास। ठीक है। इस अवस्था में लंबाई एवं वजन में वृद्धि होती है, मांसपेशियां विकसित होती हैं, शरीर का नियंत्रण बढ़ता है तथा गतिशीलता विकसित होती है। ओके। नेक्स्ट। शैशवावस्था में बालक का विकास किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य, बी सामान्य से विशिष्ट, सी नीचे से ऊपर, डी बाहर से अंदर। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैशवावस्था में बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की दिशा में होता है। बालक पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है, बाद में सूक्ष्म क्रियाएं विकसित होती हैं। ठीक है। विकास क्रमबद्ध होता है। नेक्स्ट। शैशवावस्था में संवेगों की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए स्थिरता, बी परिपक्वता, सी तीव्रता एवं अस्थिरता, डी नियंत्रण। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैशवावस्था में संवेगों की जो प्रमुख विशेषता है वह है तीव्रता एवं अस्थिरता। दिए गए ऑप्शनों
में से। ठीक है, जैसे कि इस अवस्था में बालक जल्दी रोता और जल्दी हंसता है, संवेगों पर नियंत्रण कम होता है, संवेग सीधे व्यक्त होते हैं तथा संवेगात्मक विकास प्रारंभिक अवस्था में होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शैशवावस्था में भाषा विकास की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन ए लेखन, बी पढ़ना, सी बड़बड़ाहट, डी व्याकरण। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैशवावस्था में भाषा विकास की शुरुआत बड़बड़ाहट से होती है, या फिर कह सकते हैं बबलिंग, ठीक से होती है। भाषा विकास जन्म के बाद प्रारंभ हो जाता है तथा बड़बड़ाहट प्रारंभिक भाषा व्यवहार है। सुनना भाषा सीखने में सहायक है एवं परिवार का महत्वपूर्ण इसमें योगदान होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शैशवावस्था में बालक सर्वाधिक किस पर निर्भर रहता है? ऑप्शन ए मित्रों पर, बी शिक्षक पर, सी माता पिता पर, डी समाज पर। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैशवावस्था में बालक सर्वाधिक माता पिता पर निर्भर रहता है। बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार करता है, इससे सुरक्षा की भावना विकसित होती है तथा भावनात्मक संबंध बनते हैं। ठीक है, और प्रारंभिक जो सामाजिकरण है वह परिवार से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट। शैशवावस्था में सीखने की प्रमुख प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए अनुकरण, बी प्रतियोगिता, सी परीक्षा, डी दंड। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैशवावस्था में सीखने की प्रमुख प्रक्रिया है अनुकरण। बालक बड़ों की नकल करता है, व्यवहार सीखने का प्रमुख माध्यम है तथा भाषा विकास में सहायता मिलती है व सामाजिक गुण विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। शैशवावस्था में सामाजिकरण का प्रथम साधन कौन है? ऑप्शन ए विद्यालय, बी परिवार, सी मित्र समूह, डी मीडिया। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैशवावस्था में सामाजिकरण का प्रथम साधन परिवार है। परिवार प्रथम सामाजिक संस्था है, व्यवहार के प्रारंभिक नियम सीखते हैं, सुरक्षा एवं स्नेह प्राप्त करते हैं व सामाजिक विकास की नींव इसी अवस्था में रखी जाती है। ठीक, नेक्स्ट। शैशवावस्था में विकास का कौन सा सिद्धांत सिर से पैर की ओर विकास को दर्शाता है? ऑप्शन ए निकट दूर सिद्धांत, बी सिरोपादाभिमुख सिद्धांत, सी परिपक्वता सिद्धांत, डी अधिगम सिद्धांत। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैशवावस्था में विकास का सिरोपादाभिमुख सिद्धांत सिर से पैर की ओर विकास को दर्शाता है। ठीक है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, पहले गर्दन पर नियंत्रण आता है, बाद में बैठना और चलना सीखता है बालक। ओके, नेक्स्ट। शैशवावस्था में विकास का कौन सा सिद्धांत केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास को दर्शाता है?
ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट, बी विशिष्ट से सामान्य, सी निकट दूर सिद्धांत, डी परिपक्वता सिद्धांत। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैशवावस्था में विकास का निकट दूर सिद्धांत केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास को दर्शाता है। ठीक है, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले भुजाओं पर नियंत्रण आता है, बाद में उंगलियां पर नियंत्रण विकसित होते हैं। इसके साथ साथ सूक्ष्म गतियों का भी विकास बाद में हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, शैशवावस्था में बालक की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है? ऑप्शन ए प्रतियोगिता, बी सुरक्षा एवं स्नेह, सी पुरस्कार, डी परीक्षा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैशवावस्था में बालक की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है सुरक्षा एवं स्नेह की। ओके, भावनात्मक विकास के लिए यह आवश्यक है। यह आत्मविश्वास की नींव रखता है एवं भय व असुरक्षा इससे कम होती है। ओके, स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास में भी यह सहायक है। नेक्स्ट, शैशवावस्था में बालक सबसे पहले किसे पहचानना सीखता है? ऑप्शन ए शिक्षक को, बी मित्रों को, सी माता को, डी पड़ोसियों को। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैशवावस्था में बालक सबसे पहले माता को पहचानना सीखता है। माता से सबसे अधिक संपर्क होता है। शिशु आवाज पहचानना सीखने लगता है, भावनात्मक लगाव विकसित होता है एवं सुरक्षा की भावना इससे उत्पन्न होती है। ओके, नेक्स्ट, शैशवावस्था में खेल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए परीक्षा की तैयारी, बी मनोरंजन एवं विकास, सी प्रतियोगिता जीतना, डी अनुशासन बनाए रखना। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैशवावस्था में खेल का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन एवं विकास होता है। कि खेल सीखने का प्राकृतिक माध्यम है और यह शारीरिक विकास में सहायता करता है, मानसिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है व सामाजिक गुणों का विकास करता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। शैशवावस्था में सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष अनुभव, बी पुस्तक अध्ययन, सी परीक्षा, डी गृह कार्य। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैशवावस्था में सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम प्रत्यक्ष अनुभव है। ओके, बालक करके सीखता है। स्थायी अधिगम को अनुभव स्थायित्व प्रदान करता है। इंद्रियों का उपयोग इसमें अधिक होता है तथा वातावरण का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। ओके, नेक्स्ट, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए प्रतियोगिता, बी दंड, सी प्रेम एवं स्नेह, डी परीक्षा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास का प्रमुख आधार है प्रेम एवं स्नेह। इससे
भावनात्मक सुरक्षा मिलती है, आत्मविश्वास विकसित होता है, सकारात्मक व्यवहार भी विकसित होता है एवं इसके साथ साथ सामाजिक समायोजन में भी सहायता मिलती है। ओके, नेक्स्ट। शैशवावस्था में बालक की भाषा सीखने की प्रक्रिया मुख्यतः किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए अनुकरण एवं सुनना, बी लेखन, सी व्याकरण अध्ययन, डी परीक्षा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैशवावस्था में बालक की भाषा सीखने की प्रक्रिया मुख्यतः अनुकरण एवं सुनने पर आधारित होती है। ओके, बालक दूसरों को सुनकर सीखता है। भाषा विकास सामाजिक प्रक्रिया होती है। परिवार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा शब्द भंडार धीरे धीरे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। शैशवावस्था में बालक का ध्यान किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए स्थायी ध्यान, बी ऐच्छिक ध्यान, सी अनैच्छिक ध्यान, डी नियंत्रित ध्यान। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैशवावस्था में बालक का ध्यान अनैच्छिक प्रकार का होता है। इस अवस्था में चमकदार वस्तुएं ध्यान आकर्षित करती हैं व ध्यान अवधि बहुत कम होती है। ठीक है, नई वस्तुओं में अधिक रुचि होती है व ऐच्छिक ध्यान बाद में विकसित होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शैशवावस्था में बालक के विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण वातावरण कौन सा है? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, बी भय युक्त वातावरण, सी कठोर वातावरण, डी प्रेमपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शैशवावस्था में बालक के विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण वातावरण है प्रेमपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण। ठीक है, स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है व इससे आत्मविश्वास बढ़ता है एवं सीखने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही यह सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायता करता है। ओके, तो इस प्रकार 20 प्रश्नों का अध्ययन किए। वीडियो में यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया कमेंट कर एक प्यारा सा सुझाव अवश्य दें। वीडियो हेल्पफुल लगे या आपके लिए उपयोगी ही हो तो कृपया लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। Please like and share and subscribe. Thanks.